आज तुम्हारे रहते हुए भी मुझसे मेरा बच्चा छीना गया। मेरा घर, मेरा पति दोनों से वंचित कर दिया गया। आज या तो तुम मुझे मेरा बच्चा लौटा दो या तो मैं तुम्हारे चरणों में अपने प्राण दे दूंगी। ये तो हमारे आराध्य देव प्रभु श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन है, परंतु ऐसी धुन प्रभु तभी बजाते हैं जब कोई उनका भक्त संकट में हो। यह हमें चलकर देखना होगा। क्या हुआ बहन, अपने प्राण क्यों देना चाहती हो? आप मेरे और किशन भगवान के बीच में मत बोलिए। आज या तो ये मेरी सहायता करेंगे या तो मैं अपने प्राण दे दूंगी। बहन, उन्होंने ही हमें तुम्हारी सहायता करने। हमारा मतलब है कि ये समझ लो कि प्रभु श्री कृष्ण ने ही हमें तुम्हारी सहायता करने के लिए भेजा है। कौन है आप? हमें भी प्रभु श्री कृष्ण का भक्ति समझो बहन। अब बताओ, तुम्हें जीवन में क्या कष्ट है? बोलो बहन। मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो गया है। मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया गया है। मेरा पति, मेरा घर सब मुझसे दूर कर दिया गया है। उन लोगों के बिना मैं जीवित नहीं रहना चाहती। नहीं जीना है उन लोगों के बिना। शांत हो जाओ बहन और हमें अपने जीवन की कथा पूरे विस्तार में बताओ। मेरा नाम चंदा है। चौधरी जी की हवेली में नौकरानी का काम करती थी। बचपन में ही माँ बाप चल बसे, इसलिए चौधरी जी की हवेली को ही अपना घर समझती थी। फिर धीरे धीरे मुझे नहीं जाना, भूत है। उसी घर के बेटे के साथ मेरी शादी हो गई। चंदा चंदा चंदा, मुझे नहीं जाना कोठरी में। चंदा, हाँ, डर लगता है। वहाँ भूत है। चंदा चंदा। ये शोर कैसा है? तुम खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? देवर जी को लेकर जाओ ना अंदर। अब मालकिन, छोटे मालिक को यहाँ रहने दीजिए। यहाँ खुले में रहेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा,
जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। हाँ कांता, चंदा ठीक कह रही है। लेकिन इनका पागलपन इन्हें संभालेगा कौन? मालकिन, मैं इनका पूरा ख्याल रखूंगी। रखोगी? रखोगी? हाँ। रखे, चंदा रखेगी। हाँ। वाह वाह, डर लगता है। मैं हूं ना। चंदा, भूख लगा है, खाने को दे। हाँ? भूख लगा है। चल। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। इतनी सारी जायदाद है और कोई वारिस नहीं। सोच रहा हूं कि जल्द ही कोई ना कोई फैसला करूं। कहीं ये दूसरी शादी करने के बारे में तो नहीं सोच रहे? इन सब का कारण मैं ही हूँ। कांता, क्या हुआ? शादी के 6 साल बाद भी मैं इस हवेली को वारिस नहीं दे पाई। आप एक काम करिए, आप दूसरी शादी कर लीजिए। तुम ये क्या बातें कर रही हो कांता? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? हाँ, अगर कदम की शादी हो सकती तो हमें उसी से इस खानदान का वारिस मिल सकता था। लेकिन काजल नहीं, काजल नहीं। अरे छोटे मालिक, टीका लगा काजल लीजिए। टीका लगाने से बच्चे सुंदर दिखते हैं, लगा लीजिए। हाँ। तो तुम भी लगाओ। नहीं नहीं, मैं नहीं। अरे आपको इस खानदान का वारिस चाहिए था ना? समझो मिल गया। मैं कुछ समझा नहीं। मैं आपको समझाती हूँ। तुम पागल हो गए हो क्या? मैं अपने भाई की शादी उस नौकरानी से कराऊंगा। हाँ, क्योंकि हमें एक वारिस चाहिए। तुम क्या अनाप शनाप पके जा रही हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, अगर हम देवर जी की शादी उस नौकरानी चंदा से करा देते हैं तो जो बेटा होगा वो हमारा बेटा होगा। हम उसके माँ बाप होंगे, क्योंकि देवर जी तो पागल हैं और वो कभी ठीक नहीं होने वाले। और रही बात उस चंदा की, तो बच्चा पैदा होते ही हम उसे हवेली से बाहर निकाल देंगे। और अगर फिर भी वो नहीं मानी तो कुछ पैसे देकर उसका मुंह बंद करा देंगे। और मुझे नहीं लगता कि वो कुछ बोलेगी। समझे आप? बात तो तुम्हारी ठीक है, पर लोग क्या कहेंगे कि चौधरी खानदान की बहू एक नौकरानी? लोग तो तब बोलेंगे ना जब लोगों को कुछ पता चलेगा। हम चुपचाप उन दोनों की शादी करा देंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा। पता नहीं कांता, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना,
मैं सब कुछ संभाल लूंगी। बस बहुत जल्द आपकी गोद में इस खानदान का वारिस होगा, हमारा बेटा होगा, समझे? ठीक है। बहू, कदम कहीं दिख नहीं रहा। उसने खाना खाया क्या? अरे माँ जी, आप देवर जी की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमने उनका ध्यान रखने वाली ढूंढ ली है। उसके लिए कोई नई नौकरानी ला रही हो? अरे नहीं माँ जी, हमने कदम के लिए एक बहू ढूंढ ली है। बहू? मेरे कदम के लिए बहू? हाँ, और जल्द ही उनकी शादी भी हो जाएगी। लेकिन कांता, कदम की ऐसी हालत में उसकी शादी कराना क्या ठीक होगा? माँ जी, देवर जी के पागलपन को ठीक करने के लिए क्यों ना हम उनकी शादी करा देते हैं? पता है माँ जी, मैं एक सिद्ध पुरुष के पास गई थी, उनका भी यही मानना है कि अगर हम देवर जी की शादी करा देते हैं तो वो तुरंत ठीक हो जाएंगे। बस आपको इतना करना होगा कि उस लड़की को आपको मनाना होगा जिसे हमने देवर जी के लिए पसंद किया है। बहू, मेरे बेटे का घर बस जाए, वो ठीक हो जाए, उसके लिए मैं किसी के भी सामने चोले फैलाने के लिए तैयार हूं। चंदा बेटी, मैं तुझसे कदम से विवाह करने के लिए इसलिए कह रही हूं कि तू सबसे ज्यादा उससे करीब है, तू उसे समझ सकती है, और वो भी सबसे अधिक तुझे ही अपना मानता है। और किसी बाबा ने कहा है कि अगर उसकी शादी करवा देंगे तो ठीक हो सकता है। देख बेटी, मैं मां हूं उसकी, बेटे का दुख देख नहीं सकती, इसीलिए तुझसे। माँ जी, मैंने हमेशा से छोटे मालिक को इसी हाल में देखा। अगर वो मेरी वजह से ठीक हो जाएंगे तो वो मेरा सौभाग्य होगा। चुप क्यों हो गई बहन? आगे बोलो। फिर उसी रात हमारी शादी हो गई। मेरे पति को तो ये भी नहीं पता था कि शादी क्या होती है, पत्नी क्या होती है, लेकिन मैंने पति धर्म निभाया और मुझे पूरा विश्वास था कि मेरा प्यार कभी ना कभी उन्हें ठीक कर देगा। देखो चंदा, कदम कुछ नहीं जानता है, अब सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। मैं जानती हूँ कि शर्म और हया औरत का गहना होता है, लेकिन ये इस हवेली की इज्जत और मर्यादा का सवाल है, और इस खानदान को वारिस देना अब सिर्फ तुम्हारे हाथों में है। कहाँ है मेरी दुल्हन? मेरी दुल्हन कहाँ है? यही तो खड़ी है। ये तो चंदा है, मेरी दुल्हन कहाँ है? इसी से पूछ लो, ये तुम्हें सब कुछ समझा देगी। है ना चंदा? चंदा, तू मेरी दुल्हन है? चंदा, मैं आपकी दुल्हन हूँ और सारी जिंदगी साथ में रहने का वादा भी करती हूँ। बड़ा मजा आएगा। हम लोग साथ में खेलेंगे। हाँ, हम लोग रेलगाड़ी खेलेंगे। हाँ, और अच्छे कपड़े पहनेंगे, घूमने जाएंगे, मिलके खेलेंगे। हाँ? चंदा,
मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा कहाँ है? तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। ऐसा नहीं हो सकता है, आप झूठ बोल रहे हैं। मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे छोड़िए, मेरा बच्चा कहाँ है? तुम्हारा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। तुम बेहोश थी, इसीलिए तुम्हें पता नहीं। मैंने खुद अपने बच्चे के रोने की आवाज सुनी थी। मेरा बच्चा कहाँ है? छोड़िए, मेरा बच्चा कहाँ है? छोड़िए। चंदा, ये क्या हंगामा मचा रखा है? आपको तो पता है ना, मेरा बच्चा कहाँ है? वो तुम्हारा बच्चा नहीं था। जिनका था वो उसे ले गए और तुम्हारे लिए कुछ रुपए छोड़ गए हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। पिता का नाम बताइए। मेरा बच्चा है। मेरा बच्चा है। कदम, मेरा बच्चा है। वो देवेंद्र चौधरी। माता का नाम बताइए। कांता देवी। नहीं, रुक जाइए। चंदा, ये बच्चा मेरा है। तेरा बच्चा? चंदा, 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 भैया, चंदा। 2 टके की नौकरानी तेरी हिम्मत कैसे हुई किस हवेली के वारिस को अपना बेटा कहने की? जेठानी जी, आपको भी पता ये मेरा बच्चा है। मुझ पर रहम कीजिए और मेरा बच्चा मुझे वापस दे दीजिए। छोटी जात, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे जेठानी बोलने की? हाँ, अरे हमारे देवर जी की तो अभी शादी भी नहीं हुई है, तो हम तुम्हारी जेठानी कैसे हुए? हाँ, आप तो जानते हैं ना, ये हमारा बच्चा है और मैं आपकी पत्नी हूँ। कुछ बोलिए ना आप कुछ बोलिए ना। भैया, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमारा बच्चा हमें दे दीजिए। माँ जी, आप तो जानते हैं ना, ये मेरा बच्चा है। माँ जी, आप इन लोगों को समझाइए। माँ जी, आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे? माँ जी, वो मेरा बच्चा है, वो मेरा बच्चा है। माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, हमारा बच्चा है। माँ जी, आप जानती है ना, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा। भगवान के लिए मेरा बच्चा मुझे लौटा दो, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। पंडित जी, अब रुक क्यों गए? नामकरण की रस्म पूरी कीजिए। चंदा, मेरा बच्चा, चंदा, मेरा बच्चा। लड़के का नाम स अक्षर से शुरू होता है। इसका नाम सूरज होना चाहिए। सूरज? सूरज। अब मैं उनके और अपने बच्चे के बिना नहीं जी सकती। विश्वास रखो बहन, तुम जिनकी शरण में आई हो वो तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे, वो तुम्हें कभी निराश नहीं करेंगे। मैं इन्हीं को साक्षी मानकर प्रण लेती हूँ कि जब तक मुझे मेरा बच्चा नहीं मिल जाता है, तब तक मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगी। ऐसा मत कहो बहन, प्रभु तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे, परंतु इस तरह प्रभु की परीक्षा नहीं लेते। ये प्रभु की नहीं, अपनी भक्ति और सच्चाई की परीक्षा है।
अगर मुझे मेरा बच्चा और पति नहीं मिला तो मैं प्रभु के चरणों में अपना जीवन त्याग दूंगी। तुम तो हमारे ही आराध्य देव का नाम लेकर एक तरह से हमारे ही जाप कर रही हो बहन। हमें वो दिन आज भी याद है जब हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर आपने कहा था, शनि, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। आज से लोग तुम्हें कृष्ण के नाम से भी जानेंगे और सृष्टि में जो कोई भी ओम कृष्णाय नमः का जाप करेगा वो मेरी ही नहीं तुम्हारी भक्ति भी होगी और उनकी पूजा का फल तुम्हें उन्हें अवश्य देना होगा। तुम्हारी इस भक्ति का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा बहन। कृष्णाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। संभाल के साथ। हमें हमारा वारिस मिल गया। ये तुमने ठीक नहीं किया कांता। मुझे भी इस पाप कर्म में भागी बनाकर अपराधी बना दिया है तुमने। अगर मुझे पहले से पता होता कि तुम चंदा के साथ इतना बड़ा धोखा करने वाली हो, तो मैं उन दोनों की शादी कभी नहीं होने देती। देख लेना कांता, चंदा की हाय लगेगी इस हवेली को। माँ जी, आप तो बात का बतंगड़ बना रही हैं। भला उस नौकरानी का हमसे क्या मैं? हमें इस खानदान का वारिस चाहिए था, सो हमें मिल गया। और वैसे भी हमने चंदा को उसकी कीमत दे दी। हमने उसे इतने पैसे दिए कि उसको जिंदगी भर काम करने की कोई जरूरत नहीं। मां की ममता का मोल तुम पैसों से चुका रही हो। कभी मां बनी होती तो जान पाती कि मां की ममता का कोई मोल नहीं होता। बस माँ जी, बस बहुत हो गया। अगर इससे ज्यादा आप कुछ बोली ना तो ठीक नहीं होगा। अगर आपको ये सारी बातें इतनी ही बुरी लगती हैं तो आप एक काम क्यों नहीं करती हो? आप अपना बोलिया बिस्तर उठा के तीरथ पे क्यों नहीं निकल जाती हो? चली जाती। अगर कदम की चिंता ना होती तो जरूर चली जाती। लेकिन बहू, ये जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ। यदि अच्छा नहीं हुआ है तो अब अच्छा हो जाएगा माई। हमें मुरली वाले ने सब ठीक करने के लिए ही भेजा है माई। आप कौन है महाराज? कहां से आए हैं? हम बद्रीनाथ से आए हैं माई। 25 वर्षों से जंगलों में भटक रहे हैं। अनेक तरह की जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रहे हैं। अनेक बीमारियों का इलाज है हमारे पास। सुना इस घर में कोई मानसिक रोगी भी है। तू चिंता मत कर माई, हम उसका भी इलाज कर देंगे। जाइए जाइए बाबा, हमें किसी का इलाज नहीं करवाना। जाओ जाके कोई और घर ढूंढो। नहीं बाबा नहीं, आप सही जगह आए हैं। मेरा छोटा बेटा है, वो जरा दिमाग से कमजोर है। लेकिन बाबा, अगर आप उसे ठीक कर देंगे तो आप जो मांगोगे मैं दूंगी। हमें उस बालक के पास ले चलो माई। आप पधारिए महाराज, आइए।
पता नहीं ये बाबा कहां से आ गए। अगर उन्होंने कदम को ठीक कर दिया तो? अरे मैं अच्छे से इन ढोंगियों को जानती हूँ। वो आपके भाई को बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते क्योंकि वो जन्मजात पागल है। कहाँ है बहू? बहू कहाँ है? बहू कहाँ है? बहू चाहिए, बहू चाहिए। मेरी बहू कहाँ है? मुझे मेरी बहू चाहिए। बेटे, हम देंगे तुम्हारी बहू। कौन हो? आप कौन हो? हमें अपना मित्र ही समझो। यदि तुम हमारा कहना मानोगे तो हम तुम्हें तुम्हारी दुल्हन से भी मिलवा देंगे। दुल्हन? 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 दुल्हन देंगे? दुल्हन? ठीक ठीक ठीक, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ॐ कृष्णाय नमः। 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 सुनिए जी, सुनिए जी, देखिए ना, क्या हुआ कांता? पता नहीं इसे क्या हो गया, चुप ही नहीं हो रहा है। लगता है बालक भूखा है। इसे मां के दूध की आवश्यकता है। मैंने इसे दूध पिलाने की बहुत कोशिश की लेकिन ये दूध ही नहीं पी रहा है। आश्चर्य है, मां का दूध तो बच्चे के लिए अमृत समान होता है। परंतु ये बच्चा भूखा होने के पश्चात भी दूध पी क्यों नहीं रहा है? हमें तो लगता है आप इसकी मां हैं ही नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? क्रोधित मत होइए देवी जी, हमें ऐसा प्रतीत हुआ इसलिए हमने कह दिया। हमारे पास एक ऐसा सम्मिश्रण है जो मां के दूध के समान है। यदि आप लोग कहें तो हम उसे पिला दें। कोई जरूरत नहीं मुझे, मैं अपने बच्चे को खुद संभाल सकती हूँ। तुम चुप रहो। बाबा, मेरे बच्चे को जड़ी बूटी पिला दीजिए, कहीं से कुछ हो ना जाए। हम इस बालक को अभी चुप करा कर आते हैं। चंदा, तुम्हारा पुत्र बहुत ही भूखा है। इसे मां के दूध की आवश्यकता है। ॐ कृष्णाय नमः। ॐ कृष्णाय नमः। अपने पुत्र को शीघ्रता से दूध पिला दें। ॐ कृष्णाय नमः। ॐ कृष्णाय नमः।
हे माँ, तू धन्य है। सारी सृष्टि में तेरे जैसा और कोई नहीं। तू जीवन दायिनी है। हम तुझे शत शत प्रणाम करते हैं। सूरज, इस बच्चे को माँ का दूध प्राप्त हो चुका है। अब ये निश्चिंत होकर सो जाएगा। यदि बच्चे को माँ का दूध ना भी मिले तो भी बच्चा माँ का स्पर्श पाते ही बच्चा चुप हो जाता है। पता नहीं ये बच्चा आपको माँ के रूप में क्यों नहीं पहचान पा रहा। ॐ कृष्णाय नमः। ॐ कृष्णाय नमः। हमारी बात मान लो बहन और कुछ खा लो। एक औरत सिर्फ अपने बच्चे और पति के लिए जीती है। अगर वही नहीं रहे मेरी जिंदगी में तो मैं जीवित नहीं रहना चाहती हूँ। यदि तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास फिर से लौट आए और वो भूख से तड़प कर रोने लगे, तब तुम उसे क्या पिलाओगी बहन? अपने बच्चे के लिए माँ का खून ही दूध बन जाता है। और मैं प्रण लेती हूँ, अगर मुझे मेरा बच्चा और पति नहीं मिल जाते तो मैं यहीं दम तोड़ दूंगी। ॐ कृष्णाय नमः। ॐ कृष्णाय नमः। ॐ कृष्णाय दृढ़ संकल्प अपने आप में इतनी शक्ति लिए होता है कि हर किसी को उसके सामने झुकना ही पड़ता है। तुम्हें तुम्हारा परिवार अवश्य मिलेगा चंदा। हम लौटाएंगे तुम्हारे परिवार को। माँ माँ देखो देखो, माँ 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 क्या हुआ? देखो देखो क्या देखो, हुआ? एक हाथ की रेलगाड़ी दो हाथ की हो गई। हाँ, हाँ, हाँ। तेरा हाथ ठीक हो गया? मेरे बेटे का हाथ बिल्कुल ठीक हो गया। ये तो चमत्कार हो गया, मेरा बेटा ठीक हो गया। बाबा, चुप 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 चुप। बाबा, आप तो सचमुच कोई सिद्ध पुरुष है। आपने मेरे बेटे का हाथ ठीक कर दिया। हाँ हाँ, मैं ठीक हो गया। हाँ, रेलगाड़ी चुक 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 चुक। ये आदमी तो सचमुच बड़ा चमत्कारी बाबा है। अगर इसने कदम को ठीक कर दिया तो मेरी सारी योजना चौपट हो जाएगी। महाराज, आप मेरे बेटे को बिल्कुल ठीक कर दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। अवश्य कर दूंगा माई, परंतु आपको इस घर में एक अनुष्ठान करना होगा। इस घर में कुछ लोगों ने बहुत पाप किए हैं। उन्हें अपने पाप स्वीकारने होंगे, तब कहीं जाकर यह अनुष्ठान सफल होगा माई। किस पाप की आप बात कर रहे हैं? किसने किया है पाप? हाँ, तूने पाप किया है बहू, तूने। चंदा को इस घर से निकालकर तूने सिर्फ पाप नहीं, घोर अपराध किया है। मैंने जो कुछ भी किया इस खानदान की भलाई के लिए किया। ये बात आप समझती क्यों नहीं हो माँ जी? आप चिंता मत करिए माँ जी, इस अनुष्ठान में पाप का जलना तो निश्चित है। जो पापी अपने पाप को स्वीकार लेगा उसके पाप बाहर से ही जलकर भस्म हो जाएंगे, और जो नहीं स्वीकारेगा वो अपने पाप के साथ ही जलकर भस्म हो जाएगा।
आप अनुष्ठान की तैयारी कीजिए माँ जी। जी महाराज। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। मेरा बच्चा मेरा 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 बच्चा है। चंदा, चंदा, मेरा बच्चा। चंदा, 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 कहाँ हो तुम? चंदा, माँ, 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 चंदा कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ है माँ? मेरा बेटा ठीक हो गया, मेरा कदम ठीक हो गया, मेरा मुन्ना ठीक हो गया। माँ, माँ, मेरा बच्चा कहाँ है? वो रहा तेरा बच्चा। और तेरी भाभी ने चंदा को घर से निकाल दिया। भाभी, भाभी, कदम, भाभी, मुझे मेरा बच्चा दीजिए। ये मेरा बच्चा है, ये बच्चा मैं किसी को नहीं दूंगी। भाभी, आपने चंदा और मेरे बच्चे के साथ ठीक नहीं किया। पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। वो प्रभु श्री कृष्ण के पुराने मंदिर में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। जाओ कदम, उससे वहीं जाकर मिल लो। भाभी, भाभी, मुझे मेरा बच्चा दीजिए। नहीं। भाभी, भाभी, मेरा बच्चा दीजिए मुझे। नहीं। भाभी, मुझे मेरा बच्चा दीजिए। भाभी, भाभी, नहीं। कदम, कदम, कदम। कांता, कांता, होश में हो? कांता, कांता, शुक्र है भगवान का तुम ठीक हो। चक 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 रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, चलो चलते हैं, चलते हैं। हाँ। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। सुनो जी, हमारी रेलगाड़ी निकलने वाली है, चलो ना जल्दी से बच्चे को ले आते हैं। कांता, जो पापी अपने पाप कर्मों को स्वीकार नहीं करेगा, उसका दंड भोगना तो निश्चित है। जल्दी चलो, जल्दी चलो, रेलगाड़ी छूटने वाली है। मनुष्य जो भी कर्म करता है उसे उसका फल इसी संसार में मिलता है। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा।
चंदा 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 होश में आओ चंदा होश में आओ चंदा चंदा होश में आओ देखो देखो मैं ठीक हो गया हूं चंदा चंदा आंखें खोलो चंदा हाँ चंदा होश में आओ हाँ चंदा मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ मुझे सब याद आ गया देखो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ ये मेरे कृष्ण कन्हैया का चमत्कार है। उन्होंने मेरी प्रार्थना सुन ली। बेटी, ये तो शनिदेव का ही प्रताप है। तुम उन्हीं का ही मंत्र जाप कर रही थी। पर मैं तो कृष्णाय नमः का जाप कर रही थी। शनिदेव भी कृष्ण के ही भक्त है। ओम कृष्णाय नमः, ये तो शनि का ही नाम है। तो वो शनिदेव ही थे। जय हो शनिदेव की।